तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग भगवद गीता के चैप्टर 3 कर्म योग इसका शुरुआत करेंगे। तो जैसे हम हर बार करते हैं, हर चैप्टर के बिगनिंग में उस चैप्टर की ग्लोरीज, उसका महत्व क्या है, उसका महात्म क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह हम ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय के भी महात्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये गीता महात्म्य जो कि पद्म पुराण में दिया हुआ है, वहाँ से हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये पद्म पुराण में ये एक कथा आती है एक जड़ नाम के ब्राह्मण की, जो कि जन स्थान नाम के एक गांव में रहता था। तो ये कथा वहाँ पर आती है पद्म पुराण में कि ये जड़ नाम का जो ब्राह्मण था, जो जन स्थान में रहता था, ये था तो एक ब्राह्मण, लेकिन इसने सारे जो रिलीजियस कार्य होते हैं, जो ब्राह्मणों का धर्म होता है, उसे सब छोड़ दिया था और किसी तरह से हर तरह के पाप कार्यों में लिप्त हो गया था। तो 4 नियम तोड़ना और हर तरह के पाप के कार्य करना, वो सारे इसके रोजमर्रा के जीवन के हिस्से बन गए थे। तो एक बार जड़ उत्तर की दिशा में जाता है कुछ व्यापार करने के लिए। उस व्यापार में जड़ को बहुत मुनाफा होता है और वो मुनाफा कमाने के बाद फिर सोचता है कि अब वापस उसे जन स्थान लौट जाना चाहिए। तो जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत निर्जन स्थान मिला। निर्जन स्थान यानी जहाँ पे आसपास कोई भी इंसान नहीं था। तो वहाँ पर वो एक दिन एक पेड़ के नीचे वो सोता है और सोचता है कि सुबह उठेगा तो फिर आगे जन स्थान की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन रात को जब वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो कुछ लुटेरे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं और उसका सारा धन लूट करके चले जाते हैं। इधर जन स्थान में जब जड़ के पुत्र को ये बात पता चलती है, एक्चुअली उसे पता नहीं चलती है, वो काफ़ी दिन तक, बहुत दिन तक इंतजार किया अपने पिता के वापस आने का। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पिता वापस नहीं आ रहे हैं तो फिर वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल गया। तो जड़ का जो पुत्र था वो एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था और वो भगवान का भक्त भी था। तो वो जब अपने पिता की ढूंढ रहा था हर जगह पर, तो उसे ये एक व्यक्ति से पता चला कि उसके पिता जब धन कमा करके वापस जन स्थान लौट रहे थे तो कुछ लुटेरों ने उनके सारे धन को लूट लिया और उन्हें भी मार दिया। तो ये सुनकर के जड़ के पुत्र को बहुत दुख हुआ। वो सोचा कि मुझे वाराणसी जा करके अपने पिता के लिए तर्पण करना चाहिए। तो तर्पण करने के लिए जब निकला वाराणसी जाने के लिए, तो वो कई दिन चलता रहा। चलते चलते एक दिन वो फिर से उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां पर कि जड़ की मृत्यु हुई थी। तो उस दिन वहां पहुंचकर उसने भगवान कृष्ण की अपने जो डेली रूटीन की जो आराधना थी वह आराधना की और श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे चैप्टर को उसने पढ़ा और पढ़ करके वो सोने के लिए चला गया। लेकिन कुछ ही समय बाद वहाँ बहुत जोर की रोशनी हुई और वो आश्चर्यचकित होकर के जब उठ करके देखता है तो वो देख रहा है कि वहाँ पर उसके पिता एक दिव्य शरीर में खड़े हैं और उसके पिता के वो एक विष्णु दूत के रूप में हैं, यानी उनके 4 हाथ हैं, सर पे मुकुट है, पीताम्बरी पहने हुए हैं और पूरे सजे हुए हैं। ऐसा मानो कि जैसे विष्णु दूत हैं, उस प्रकार से वो प्रतीत हो रहे हैं। तो वो अपने पिता से पूछता है कि आखिर ऐसा सब कैसे हो रहा है। तो उसके पिता उसे बताते हैं कि तुमने भगवद गीता के तीसरे अध्याय, तीसरे चैप्टर का जो पाठ किया है, उसके कारण मैं जो भूत की योनि में मैं फंसा हुआ था उससे मैं मुक्त हो गया, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत गलत कार्य किए, इसलिए मृत्यु के बाद मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं फंसा हुआ था एक भूत की योनि में। लेकिन तुमने यहाँ आकर के जो भगवद गीता का तीसरे अध्याय का पाठ किया, उससे मैं मुक्त हो गया सारे अपने पापों से और ये
मुझे विष्णुदूत का रूप मिला। कुछ ही समय के बाद वहां पर विष्णुदूत एक वैकुंठ यान लेकर के आ गए और जड़ को वापस लेकर के जाने लगे। तो ये देख करके जड़ ने अपने पुत्र को बहुत आशीर्वाद दिया और जड़ के पुत्र ने जड़ से पूछा कि पिताजी, कुछ आदेश है मेरे लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए। तो फिर जड़ बोलता है कि हमारे बहुत सारे पूर्वज हैं जो नरक में फंसे हुए हैं और बहुत यातनाएं झेल रहे हैं अपने पाप कार्यों के कारण। तो जिस प्रकार तुमने भगवत गीता के 3रे अध्याय को यहाँ पर पढ़ करके मुझे मुक्ति दिला दी है, उसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें भी मुक्ति दिला दो। तो जड़ का पुत्र ये जब सुनता है तो बहुत प्रसन्न होता है, बोलता है अगर ऐसी बात है पिताजी तो सिर्फ अपने परिवार के पूर्वजों का क्या, मैं इस धरातल पर जितने लोग हैं उन सबके लिए भगवत गीता का पाठ करूंगा और एक एक बद्ध जीव को, जो भी नरक में फंसे हुए हैं, उन सबको मैं मुक्त करा दूंगा। तो ये सुनकर के पिताजी उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं और विष्णुदूतों के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर जड़ का जो पुत्र है फिर वापस जन स्थान आता है और आकर के भगवत गीता के 3रे अध्याय का पाठ फिर से शुरू करता है, इस उद्देश्य के साथ कि ये जो हेलिश लाइफ में, नरक में जितने लोग भी फंसे हुए हैं उन सब का उद्धार हो जाए। इधर भगवान विष्णु दूतों को यमराज के पास भेजते हैं और उन्हें बुलाते हैं और बोलते हैं कि जितने भी नरक में जीव फंसे हुए हैं, जो यातनाएं सह रहे हैं, उन सबको मुक्त कर दिया जाए। तो ये आदेश पा करके यमराज जितने बद्ध जीव जो फंसे हुए थे नरक में उन सबको मुक्त कर देते हैं और उनको लेकर के स्वयं पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु की वो बहुत स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद बोलते हैं कि आपके आदेश के अनुसार मैंने सारे बद्ध जीवों को छोड़ दिया है, नरक से मुक्त कर दिया है, और अब आप बताइए मेरे लिए कोई और आदेश है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि हे यमराज, आप मेरी आज्ञा के अनुसार आप अपनी सेवा को जारी रखिए, मेरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और इस प्रकार भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद दे करके, यमराज को आशीर्वाद दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यमराज भी फिर अपने लोक वापस आ जाते हैं। और इधर जो जड़ का पुत्र था भगवत गीता के 3रे अध्याय का लगातार पाठ करते रहता है और करते करते सारे लोग, जब जो भी नरक में फंसे हुए थे उन्हें सबको मुक्त कराने के बाद फाइनली विष्णुदूत उसके पास आ जाते हैं और उसे भी एक 4 हाथ वाले विष्णुदूत का रूप दे करके उसे भी अपने साथ लेकर के वैकुंठ चले जाते हैं। तो ये है शक्ति सिर्फ भगवत गीता के 3रे चैप्टर यानी 3रे अध्याय का ही सिर्फ पाठ करने से ऐसा हो सकता है कि सारे लोग जिन्होंने कितने तरह के पाप कार्य किए हैं वो सारे लोग मुक्त हो सकते हैं। तो ये कथा आती है पद्म पुराण में, जिसमें चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंस को बताया गया है। तो ये देखिए चैप्टर 3 का ये समरी है। इन चैप्टर 2 many different paths were explained such as सांख्य योग यानी ज्ञान योग, जिसके बारे में सांख्य योग जो हम शरीर और आत्मा के बीच में जो अंतर के बारे में हमने डिस्कस किया था वो सांख्य योग। बुद्धि योग यानी वही जो निष्काम कर्म योग के बारे में हमने डिस्कस किया था उसे ही हम बुद्धि योग भी कहते हैं, कि किस प्रकार हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और निष्काम कर्म योगी भी हमने देखा था कि 2 प्रकार के होते हैं, जो सिर्फ ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और दूसरे जो ये होते हैं जो ये तो जानते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और वो आत्मा कृष्ण की दास भी है। इसलिए भगवान कृष्ण को हमें अपने कर्मों के फल को अर्पण करना चाहिए। तो निष्काम कर्म योगी जो पहले लेवल के हैं, पहले कैटेगरी के हैं, वो फल की इच्छा ही नहीं करते, वो सिर्फ कर्म करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन इससे भी एक ऊपर का प्लेटफॉर्म है, जो कर्म करते हैं वो भी फल की इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन फल जो मिलता है उसे भगवान को अर्पण करते हैं। तो इस बुद्धि योग के बारे में भी हमने सीखा। और फिर कंट्रोल ऑफ द सेंसेस बाय इंटेलिजेंस, कि हम अपनी इंद्रियों को अपने बुद्धि के द्वारा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं,
एंड वर्क विदाउट फ्रूटिव डिजायर, कि किस प्रकार हम कर्म कर सकते हैं और उसके फल की इच्छा नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण कि हम जो कर्म का बंधन है, अच्छे और बुरे कर्म के जो रिएक्शंस आते हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने चैप्टर 2 में डिस्कस की। तो कृष्ण टोल्ड अर्जुन टू कीप ऑल अबॉमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट बाय बुद्धि योग। तो भगवान बता रहे हैं कि जितने भी बुरे कार्य हैं उनको बुद्धि योग से हमें दूर रखना चाहिए। नाउ टेकिंग द मीनिंग ऑफ बुद्धि योग एज इंटेलिजेंस, कृष्णा's ऑर्डर वुड मीन that Arjun, by using his intelligence, should avoid all abominable activities and not fight. Yet Arjun thinks Krishna is still urging me to fight. तो यहाँ पर अर्जुन को एक कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि आपने तो बताया कि बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें सारे बुरे कार्यों को दूर रखना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे बुद्धि का इस्तेमाल करके इस युद्ध को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मुझे युद्ध करने को बोल रहे हैं। तो बात यह है कि भगवान ने बोले कि अबॉमिनेबल एक्टिविटीज, सारे जो बुरे कार्य हैं उन्हें दूर रखना चाहिए हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। लेकिन जो युद्ध है ये एक बुरा कार्य नहीं है, ये अर्जुन का ड्यूटी है और ये कृष्ण के आदेश से उसे करना है। Therefore this is not an abominable act। तो ये पॉइंट अर्जुन नहीं समझ पाए हैं। इसलिए अर्जुन थिंक्स दैट कर्म एंड ज्ञान आर नॉट कंपैटिबल। उसे लगता है या तो कर्म या तो ज्ञान, दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। उसे लग रहा है कि दोनों साथ में नहीं हो सकते। यानी जो हमने दो प्रकार के योग देखे हैं, सांख्य योग और बुद्धि योग, उन दोनों योग में से अर्जुन सोच रहे हैं कि कोई एक प्रकार का योग होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं हो सकते, वो कंपैटिबल नहीं है। तो एक्चुअली कर्म एंड ज्ञान आर टू स्टेजेस ऑन द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कर्म और ज्ञान वो एक ही रास्ते के दो अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे कि हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। तो everyone must engage in some sort of activity in this material world, but actions can neither bind one to this world or liberate one from it. By acting for the pleasure of the Supreme without selfish motives, one can be liberated from the law of karma. तो अच्छे कर्म आप करना चाहे बुरे कर्म, दोनों ही आपको इस भौतिक जगत से में बांध करके रखेंगे। क्योंकि अच्छे कर्म आप कर, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो उनका नतीजा भुगतने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और अच्छे कर्म भी करेंगे तो उनका भी नतीजा भुगतने के लिए आपको फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। अगर इस भौतिक जगत से पार होना चाहते हैं तो एक ही तरीका है भगवान की भक्ति करना। तो बाई एक्टिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम विदाउट सेल्फिश मोटिव्स, वन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम द लॉ ऑफ कर्मा, एक्शन एंड रिएक्शन। यानी भगवान के लिए अगर हम एक्शन और रिएक्शन से मुक्त होना चाहते हैं तो सिर्फ भगवान की खुशी के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा। एंड अटेन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड सुप्रीम। तो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हमें पाना होगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और इसके बाद का स्टेज भी कि इस आत्मा का भगवान से रिलेशनशिप क्या है, तो हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। तो ये हमें तरीका है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का। तो ये ओवरव्यू है चैप्टर 3 के 43 वर्सेस का। तो पहला सेक्शन है रिनंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, इन दोनों में से क्या बेटर है, ये अर्जुन का पहला प्रश्न आएगा कि हमें कार्य कर्म ही करना छोड़ देना चाहिए या कर्म को भक्ति के साथ करना चाहिए। तो ये फर्स्ट से 9th वर्स के बीच में डिस्कस किया जाएगा। फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग, कर्म कांड से हम कर्म योग की तरफ कैसे एलिवेट हो सकते हैं, ये आपको वर्सेस 10 से 16 के बीच में डिस्कस होगा। फिर 17 to 35 में कर्म योग, परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड वर्क इन डिटैचमेंट टू सेट एग्जाम्पल, ये सेक्शन है। और फिर 36 to 43 में बी वेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर, यानी काम और क्रोध के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो हम अभी पहला सेक्शन रिनंसिएशन ऑफ वर्क और वर्क इन डिवोशन, इस सेक्शन को हम अभी आज अपने डिस्कशन में स्टार्ट करेंगे। तो ये पहले सेक्शन का ये समरी है। इन हिज कंफ्यूज्ड स्टेट, अर्जुन आस्क्स कृष्णा टू क्लैरिफाई हिज प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस। Krishna explains how karma yoga is superior to renunciation of work
and he also recommends sacrifice to Vishnu which frees one from the bondage of work। तो इस सेक्शन में यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन का तो पहले प्रश्न बोलते हैं, वो पूछते हैं कि आपने पिछले चैप्टर में जो बोला थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए। तो उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कर्म योग सुपीरियर है कर्म को छोड़ देने से, यानी बुद्धि योग सुपीरियर है कि हम कर्म ही नहीं करें। कर्म को हम अगर निष्काम रूप से करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है कर्म को पूरी तरह से छोड़ देने से। तो ये बात सेकंड चैप्टर में भगवान ने पहले ही एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से वो एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अर्जुन शायद ये बात समझ नहीं पाए हैं, इसलिए एक प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं। तो वर्स 3.1 पहला, अब हम लोग वर्स बाय वर्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, ओ केशव, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर बुद्धि योग बेटर है कर्म कांड से, अगर इंटेलिजेंस यानी बुद्धि ये ज़्यादा बेटर है, तो फिर आप मुझे क्यों आप इस युद्ध में लगाना चाहते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे समझना है कि देखिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति इनर्शिया या ठहराव नहीं है। भक्ति का ये मतलब नहीं होता कि हम सारे कार्य करना छोड़ दें और चुपचाप एक जगह पे बैठ जाएं और सिर्फ ध्यान करने लगे, या सिर्फ चुपचाप से बैठ करके कोई कार्य न करें, सिर्फ शास्त्र करने लगे, मेडिटेशन करने लगे। ऐसा नहीं होता। कृष्ण कॉन्शियसनेस भक्ति योग का मतलब है कि हम सारे कार्य अपने लिए हम अभी तक करते थे, अब सिर्फ भगवान की खुशी के लिए करें। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर प्री मैच्योरली हम अगर एक जगह रुक जाएंगे, अगर हम सफिशिएंटली स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हैं और हम कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। तो वन शुड नॉट रिटायर टू निर्जन भजन अनलेस मैच्योर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि जब तक हम बहुत ही एडवांस नहीं हो जाते तब तक निर्जन भजन हमें नहीं करना चाहिए। यानी अकेले स्थान पर जा करके सारे कार्य छोड़ करके हमें जो दिन रात जप नहीं करना चाहिए। उससे हो सकता है कि आप कुछ रेप्यूटेशन कमा लें कि आप बहुत महान वैष्णव, बहुत महान भक्त जैसे प्रसिद्ध हो जाएं ऑर्डिनरी लोगों के बीच में, लेकिन इससे आप भक्ति में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक कि सफिशिएंटली एडवांस नहीं है तब तक वर्क को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन कर्म करने की कला हमें आनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि कर्म अपने खुशी के लिए नहीं, फल पाने के लिए नहीं, हमें सिर्फ भगवान के लिए वो करना चाहिए, अपना ड्यूटी समझ के करना चाहिए और उसके जो फल मिले वो भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमें करना चाहिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट inertia. So this is verse 3.2. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. So therefore please tell me decisively which will be most beneficial for me. तो अर्जुन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए वो फिर से पूछ रहे हैं कि आपने दोनों बातें बताई, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी कंफ्यूज हो गया कि मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। तो आप मुझे एकदम डिसिसिवली बताइए कि मेरे लिए दोनों में से क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अर्जुन, मिसअंडरस्टैंडिंग दैट कर्मा यानी वर्क एंड ज्ञान नोइंग दैट वन इज नॉट दिस बॉडी आर एंड कंपैटिबल, ही रिक्वेस्ट्स तद एकवाद यानी प्लीज टेल मी ओनली वन थिंग। जैसे इस वर्स में भी आप देखिए तीसरी लाइन में तद एकवाद निश्चित्य, यानी वो बता रहे हैं कि आप वो पूछ रहे हैं कि मुझे एक ही चीज बताइए कि कर्म या ज्ञान, दोनों में से कोई एक चीज क्या करना है। या तो कर्म करना है या फिर ज्ञान यानी कर्म को छोड़ देना है। क्योंकि कोई व्यक्ति, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, अगर आपको ये पता चल जाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आपको शरीर के लिए कार्य करने की कोई इच्छा ही नहीं बचेगी। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो कार्य ही करना छोड़ देते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे कर्म के लिए कह रहे हैं या ज्ञान के लिए कर रहे हैं, कौन से रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो ये अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है अभी
कि दोनों चीज़ें साथ में कंपैटिबल हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे कंपैटिबल हैं, दोनों चीज़ें साथ में कैसे होती हैं। तो in other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. तो यहाँ पर देखिए, ये अर्जुन बहुत बार देखिए, अर्जुन को हम जानते हैं कि वो तो भगवान के पार्षद हैं, यानी वो एक बहुत महान वैष्णव हैं। इसलिए भगवत गीता में कभी भी अर्जुन कंफ्यूज होते हैं या कोई प्रश्न करते हैं तो उसका एक ही पर्पज है कि वो हमारे लिए रास्ता क्लियर करें, क्योंकि अर्जुन अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो भगवान कृष्ण उसका उत्तर नहीं देंगे, और अगर अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं पूछा होता तो भगवान ने इसका उत्तर नहीं दिया होता, तो आज हमारे पास भगवत गीता का ये उपदेश ही नहीं होता। इस प्रश्न के उत्तर हमारे पास हैं क्योंकि अर्जुन ने पूछा। इसलिए बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन, अर्जुन इज क्लियरिंग द पाथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ अस who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. So students are advised to ask questions of the spiritual master when things appear contradictory, but it should be preceded by surrender and service, else it is simply a waste of time. तो आप जब, ये एक नॉर्मल है बात है कि जब भी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए तो उसे अपने टीचर से प्रश्न पूछना चाहिए उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स में एक और प्रिंसिपल होता है कि सिर्फ प्रश्न पूछना ही काफ़ी नहीं है, उसके पहले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो आपको पहले प्रणिपात करना होता है यानी समर्पण, सरेंडर करना होता है, और सेवया, गुरु की सेवा करनी होती है। उसके बाद उनसे सुनना होता है, और सुनने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछना होता है। तो इस प्रकार से आप ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर्स को समझ पाते हैं, नहीं तो सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। इसीलिए प्रणिपात और सेवया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवत गीता में पिछले चैप्टर में ये श्लोक आया था कि तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले प्रणिपात परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रश्न करिए लेकिन सेवा भी करिए गुरु की, तो आप समझ पाएंगे। तो ये वर्स 3.2 था। अब देखिए, कृष्णा विल बिगिन आंसरिंग अर्जुन्स क्वेश्चन बाय एक्सप्लेनिंग इन द फॉलोइंग 7 वर्सेस 3 to 9। इस सेक्शन में जो 3 to 9 वर्सेस हैं, अभी यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन करेंगे द डिफेक्ट इन हिज डिजायर टू रिनाउंस हिज ड्यूटी। तो अर्जुन जो अपने ड्यूटी को ये अपना रिनाउंस करना चाहते हैं, अपने ड्यूटी को करना छोड़ना चाहते हैं, यानी अर्जुन चाहते हैं कि ये युद्ध किसी तरह ना करना पड़े, उसमें क्या डिफेक्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, ये भगवान अगले जो 3 to 9 वर्सेस हैं, जो ये 7 श्लोक हैं, इनमें ये एक्सप्लेन करेंगे। तो वर्स 3.3, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड सेड, ओ सिनलेस अर्जुन, I have already explained that there are 2 classes of men who try to realize the self. Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation and others by devotional service. तो यहाँ पे फिर आप भगवान उत्तर देना शुरू कर रहे हैं, और पहले अभी रिवाइज करा रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि 2 तरह के लोग होते हैं। सम आर इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंड बाय एम्पेरिकल फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन, जो हमने देखा, यानी ये ज्ञान योग या सांख्य योग के बारे में रिफर कर रहे हैं। अदर्स बाय डिवोशनल सर्विस, यानी बुद्धि योग, जो हायर लेवल का निष्काम कर्म योग है, उसके बारे में यहाँ पे रिफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड एक्सप्लेन्ड 2 काइंड्स ऑफ प्रोसीजर्स, नेमली सांख्य योग और ज्ञान योग, और दूसरा बुद्धि योग या फिर भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, इन द प्रीवियस चैप्टर। तो ये 2 तरह की चीज़ें, तो ये नाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सांख्य योग या ज्ञान योग एक ही चीज़ है, और यहाँ पर जब हम कर्म योग बोल रहे हैं या बुद्धि योग बोल रहे हैं या भक्ति योग बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी एक ही को रिफर करती हैं। यानी सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही तरह के, एक ही आप समझेंगे, और कर्म योग या बुद्धि योग या भक्ति योग यहाँ के लिए अभी के रेफरेंस में आप इन्हें एक ही समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों को भगवान ने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो सांख्य योग और द एनालिटिकल स्टडी ऑफ नेचर of spirit and matter
is the subject matter for persons who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. तो सांख्य योग क्या है? वो एनालिटिकल स्टडी है। आप चीज़ों को एनालाइज करके जानने का प्रयास करते हैं कि स्पिरिट और मैटर में अंतर क्या है। तो ये किस तरह के लोगों के लिए है? जो स्पेकुलेशन में और एक्सपेरिमेंट में ये इसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये सांख्य योग उनके लिए है। और द लॉर्ड हैज एक्सप्लेन्ड ऑल्सो इन भगवद गीता 2.39, पिछले चैप्टर में 39th वर्स में यहाँ पे भगवान ने एक्सप्लेन ये भी किया है। तो ये सांख्य योग के बारे में था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अभी बुद्धि योग यानी कर्म योग के बारे में है। तो लॉर्ड हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल्सो इन भगवद गीता सेकेंड चैप्टर 39th वर्स दैट बाय वर्किंग बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धि योग और कृष्ण कॉन्शियसनेस one can be relieved from the bonds of action and furthermore there is no flaw in the process. तो उस प्रोसेस में अगर आप बुद्धि योग वही हम जो अगेन आपको बताते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, यानी हम लोग ऊपर वाले लेवल के निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति को दोनों बातें पता होती हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है, उसके साथ साथ ये भी पता होता है कि वो भगवान का दास भी है। तो वो कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है। तो इन प्रोसेसेस से में कोई फ्लॉ नहीं है। इस जो बुद्धि योग का प्रोसेस है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं क्रिएट होता है। इसीलिए वन बिकम्स रिलीव्ड फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो ये भी भगवान ने पिछले चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। तो यही दोनों चीज भगवान रिवाइज कर रहे हैं कि दोनों चीज मैं पहले बता चुका हूं। तो देयरफॉर बोथ योगास आर इंटरडिपेंडेंट एज रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों प्रकार के योग जो हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, अलग अलग नहीं है। यानी रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंट or sometimes fanaticism, while philosophy without religion is mental speculation. तो religion यानी जो rituals होते हैं, तो उन्हें हम क्यों करते हैं? कोई भी अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, आरती करते हैं, वो rituals हुए, लेकिन उन rituals के पीछे philosophy क्या है वो भी हमें जानना जरूरी है। तो जो सांख्य योग है या फिर ज्ञान योग है वो philosophy का पार्ट है, और जो religion है यानी rituals हैं वो कर्म योग के पार्ट हैं, और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। यानी व्यक्ति को दोनों ही बातें पता होनी चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर रिलीजन सिर्फ हो, फिलॉसफी नहीं हो उसके पीछे, यानी आप सिर्फ घंटी बजा रहे हैं लेकिन घंटी क्यों बजा रहे हैं भगवान के सामने वो आपको नहीं पता, यानी फिलॉसफी नहीं पता है, तो वो सिर्फ सेंटिमेंटलिज्म हो जाता है या फैनेटिसिज्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फिलॉसफी पता हो और आप रिलीजन कुछ नहीं करते हैं, यानी आप सिर्फ भगवत गीता पढ़ते हैं उसी में एनालाइज करते हैं, जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो भगवत गीता पे पीएचडी डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं और वो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में भगवत गीता के ऊपर बात करते हैं, लेकिन खुद के पर्सनल कैरेक्टर में वो एक नॉर्मल आदमी से भी बहुत गिरे हुए हैं। तो वो सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन हो गया कि कोई फायदा नहीं आपके पूरे भगवत गीता में पीएचडी कर लेने का, डॉक्टरेट हासिल कर लेने का, क्योंकि आपके पर्सनल कैरेक्टर में तो कोई अंतर आया ही नहीं। इसीलिए फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज सिंपली मेंटल स्पेकुलेशन। तो ज्ञान योग is the indirect path and buddhi yog is the direct path. Both are leading to the same goal. तो ज्ञान योग थोड़ा सा इनडायरेक्ट पाथ है और बुद्धि योग एक डायरेक्ट पाथ है, लेकिन दोनों का गोल एकदम सेम है। बट आउट ऑफ द टू बुद्धि योग इज बेटर, क्योंकि डायरेक्ट पाथ है और ऑल्सो बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्यूरिफाइंग द सेंसेस बाय अ फिलोसॉफिकल प्रोसेस। क्यों? बिकॉज इट इज इटसेल्फ प्यूरिफाइंग प्रोसेस and by direct method of devotion service it is simultaneously easy and sublime. तो ज्ञान योग पहले तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि देखो दोनों, ज्ञान योग इनडायरेक्ट प्रोसेस है और बुद्धि योग डायरेक्ट प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों में भी बुद्धि योग ज़्यादा बेटर है। पहली बात तो डायरेक्ट प्रोसेस है और दूसरी बात ये भी है कि ये प्यूरिफाइंग इटसेल्फ है। देखिए ज्ञान योग करने के लिए आपको आपके अंदर इतना प्यूरिफिकेशन हो चुका होना चाहिए कि आप वर्क से डिटैच्ड हैं, यानी कार्य करने की जो इच्छा है,
जो कि बहुत प्रबल होती है इंसानों के अंदर, आप उससे डिटैच्ड हैं तो फिर आप ज्ञान योग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे डिटैच नहीं हैं तो ज्ञान योग कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है कि कर्म करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसे छोड़ पाना, तो जो कि बहुत आसान नहीं है। अगर आपको कुछ कार्य नहीं दिया जाए, आपको सिर्फ एक कमरे में बस चुपचाप बैठने के लिए बोल दिया जाए, ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। 2 घंटे का जप करने में कुछ लोग बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। बैठ करके अगर 2 घंटा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना हो तो उसमें कितने लोग खड़े होकर के चलने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं। आंख बंद करके 2 घंटा जप करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। तो वो ज्ञान योग कैसे कर पाएंगे जब 2 घंटा नहीं कर पाते? तो हमेशा उनको अगर एक जगह बैठ करके सिर्फ ध्यान करने को या फिर एक जगह बैठ करके सिर्फ शास्त्र पढ़ने को और उसमें स्पेक्युलेट करने को बोल दिया जाए, वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उतना प्यूरिफिकेशन हो जाता है जिनका, वही ये ज्ञान योग को ले पाते हैं, जनरल लोग नहीं ले पाते। तो इसलिए ये यहाँ पे बताया गया है कि आउट ऑफ द टू बुद्धि योग इज बेटर बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ द सेंसेस। क्योंकि ज्ञान योग जब आप प्यूरिफाई कर पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम अगर कर्म योग करते हैं या यानी बुद्धि योग करते हैं तो द प्रोसेस इटसेल्फ इज प्यूरिफाइंग। अगर उसको करते करते आप खुद ब खुद प्यूरिफाई हो जाएंगे। एंड बाय द डायरेक्ट मेथड ऑफ डिवोशन सर्विस, अगर आप नवविधा भक्ति भगवान की डायरेक्टली करते हैं तो इट साइमल्टेनियसली बिकम्स इजी एंड सबलाइन। तो ये आसान भी है करना। तो इस बुद्धि योग को करने के लिए पहले कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और दूसरी बात है ये आसान भी है और ये डायरेक्ट भी है। इसीलिए इन दोनों में से भगवान बता रहे हैं कि ये बुद्धि योग ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो ये दोनों एक ही जगह पे एक ही जगह, दोनों का गोल एक ही है, एक ही जगह आपको लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी इन दोनों में से अगर कंपेयर किया जाए तो बुद्धि योग ज़्यादा बेटर है। यानी हमें कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, कर्म हमें करते रहना चाहिए और उस कर्म को करने का तरीका से बदलना है। उस कर्म को अपने फायदे के लिए नहीं, भगवान की खुशी के लिए हमें करना चाहिए। तो द कर्म स्टेज इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच work is recommended and the jnana stage is the platform on which one is sufficiently purified and detached to renounce work। तो ये दो अलग अलग लेवल्स हैं। तो कर्म का स्टेज है ऑन विच वर्क इज रिकमेंडेड, क्योंकि वो कर्म किए बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन और जब प्यूरिफाई हो जाता है तो ज्ञान स्टेज पे पहुंच जाता है जहाँ पे सफिशिएंटली प्यूरिफाइड है और वो डिटैच्ड है, इसलिए अब वो संन्यास ले सकता है। वो जा करके जंगल में सिर्फ एक जगह बैठ करके शास्त्र पढ़ सकता है या तपस्या कर सकता है। जनरल लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता। तो दे आर नॉट सेपरेट प्रोसेसेस बट टू रंग्स वन अबव अनदर ऑन द योगा लैडर। तो वो दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे हमने देखा कर्म योग आता है, और कर्म योग कैसे, आप जिनका कम क्वालिफिकेशन है वो कर्म योग कर सकते हैं, और जिनका ज़्यादा क्वालिफिकेशन है जो इतने प्यूरिफाई ऑलरेडी उनके सेंसेस हो चुके हैं कि वो डिटैच्ड हो चुके हैं कर्म करने की टेंडेंसी से, तो वो लोग अब ज्ञान योग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन वंस निष्ठा, हिज पोजीशन, फेथ और प्यूरिटी ऑफ हार्ट, वन इज रिकमेंडेड टू एक्ट आइदर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कर्म और ज्ञान। अगर आप सफिशिएंटली प्यूरिफाइड हैं तो आप ज्ञान योग भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल लोग नहीं कर सकते, इसीलिए उनके लिए कर्म योग ही रिकमेंड किया जाता है। और यहाँ तक तो भगवान बोलते हैं कि वो हमेशा ही कर्म योग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि इससे प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है, इसमें कोई बेसिक क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट भी है, ये आसान भी है, और कृष्णा हमेशा इसको प्रिफर करते हैं। वो सिर्फ चुपचाप बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन या मेडिटेशन को प्रिफर नहीं करते, वो कर्म करने को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, कृष्णा विल नाउ एक्सप्लेन that premature renunciation, यानी renunciation of work accepted before one is sufficiently purified and detached will bring neither purification nor liberation। यानी कार्य को पूरी तरह से प्यूरिफाई, जब तक हम पूरी तरह से प्यूरिफाई नहीं हो जाए तब तक वर्क नहीं छोड़ना चाहिए, इससे ना प्यूरिफिकेशन होगा ना लिबरेशन होगा। तो यही पॉइंट जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको थोड़ा भगवान और इलैबोरेट करेंगे अगले वर्सेस में। तो वर्स 3.3 तक आज हमने डिस्कस किया, 3.4 से हम अपने नेक्स्ट सेशन में फिर डिस्कस करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो हमें नीचे आप चैट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।